हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबकी नैना आप सबके लिए फिर से कहानी लेकर आई है। तो बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ती और उसी वक्त ज़िंदगी के रंग भरने लगे थे। वो क्या है ना कि जब तक मैं स्कूल में पढ़ती थी उस वक्त मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। अरे होगा भी कैसे, एक तो मैं लड़कियों के स्कूल में पढ़ती, सब ठहरी लड़कियां, दूसरा ट्यूशन वगैरह कुछ जाती नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि ज़िंदगी हमेशा ऐसा चले, ज़िंदगी में करवट तो लेती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। हम यूँ तो गांव में मैं नहीं रहती थी, थोड़े बड़े शहर में रहती, मतलब गांव से बड़ा लेकिन शहर छोटा था। तो हमारे यहाँ कॉलेज मेरे घर से करीब 15-20 किलोमीटर दूर था। तो ऐसे में मुझे रोज कॉलेज आने जाने में दिक्कत होने लगी। पहले पहले इधर से उधर जाती, कभी कॉलेज बंक हो जाता। तो ऐसे में मेरे घर से सब कोई कहे कि एक काम करो, पढ़ाई ज़रूरी है, तुम वहाँ पे कोई पीजी वगैरह ले लो, शनिवार इतवार के दिन आ जाना। ये मुझे भी बढ़िया लगा। फिर मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों से बातें की और फिर एक पीजी जो कि बॉयज़ हॉस्टल के जस्ट सामने था, हमने ले लिया। पता है, उस पीजी को लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिनके भी एक दूसरे के बीच कुछ चक्कर चलते थे वो आमना सामने किसी बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल में रहते, लेकिन मैं ठहरी एकदम सिंगल। यूँ कहे तो मेरी ज़िंदगी में अभी तक कोई भी नहीं था, ज़िंदगी बड़ी अकेली थी। ऐसे में मेरा किसी से चक्कर वगैरह नहीं था। समझ भी नहीं आया कभी कि मैंने इस पीजी में क्यों अपने जले पे नमक छिड़ाने के लिए ले ली। खैर, ऐसा नहीं कि मैं देखने में अच्छी नहीं थी, हाँ, और बहुत से लड़के मेरे दीवाने भी थे, लेकिन मैं किसी को अच्छे से पहले तो बात ही नहीं करती, बात करने से शर्माती थी। तो बहुत से लड़के जो मुझे प्रपोज करना भी चाहते नहीं कर पाते, फट्टू थे गाइस। और मैं सोच रही थी कि मेरे ज़िंदगी में कोई ऐसा लड़का है जो कि थोड़ा अट्रैक्टिव हो और फट्टू तो बिल्कुल ना हो, जो आकर सीधा मुझसे अपने दिल की बात कह सके। इसी के इंतज़ार में मैं ठहरी अकेली। मैंने सोच लिया था बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो ऐसे ही लड़के को बनाऊंगी, वरना सिंगल रह जाऊंगी। खैर, ये सब देखते देखते कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया। फिर धीरे धीरे पढ़ाई वगैरह और सेकेंड सेमेस्टर भी निकल गया। सेकेंड सेमेस्टर तक लाइफ बिल्कुल ऐसे ही चली, ना कोई बॉयफ्रेंड ना कुछ। जितनी भी लड़कियां थी ना मेरे कॉलेज की, वो लोग कॉलेज के बाद लेट आती थी पीजी। क्यों? ताकि बॉयफ्रेंड से मिलने जा सके। और मैं टाइम पर आ जाती। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता कि पता नहीं मैंने इस पीजी में एडमिशन क्यों लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी करवट ज़रूर लेती है, और मेरी ही ज़िंदगी में कुछ ऐसी करवट आई। देखते देखते 1 साल बीत गया और 1 साल बाद नए बैच एडमिशन हुआ। उसमें से एक लड़का था, उसका नाम में क्या जाता है देखने में बड़ा ही हैंडसम। मैंने उसे पहले कभी नोट नहीं किया, लेकिन मैंने 1-2 दफ़ा देखा कि वो हर दिन मेरे आसपास घूमता। मुझे पता था वो मेरे से एक क्लास जूनियर है, लेकिन फिर भी मुझे वो अच्छा लगता। लेकिन मैं उसे भाव नहीं देती। मुझे लगता कि अगर उसे हिम्मत होगा तो वो खुद आकर मुझे कहेगा। ऐसे ही करीब 2-4 महीने निकल गए और फिर कॉलेज में फेयरवेल आ गया। हम लोगों को सभी को बोला गया था कि फेयरवेल में अच्छे से तैयार होके, और ड्रेस कोड इंडियन था। मुझे साड़ी पहनना था, ताकि कोई देख के जले भी तो कोई मुझे पसंद भी करे। मैं साड़ी घर से ले आई थी और पीजी में साड़ी पहन के मैं आई। उस दिन जब मुझे यूसुफ देखा तो देखते रह गया। सच कहूँ तो वो पहली दफ़ा मेरे पास आया और आकर मुझे कहा, नैना, मेरे दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने कहा, हाँ बोलो। वो अपने घुटनों पर बैठा और कहा, मुझे पता है शायद तुम ना कह दोगी, ये कहकर कि मैं तुमसे जूनियर हूँ,
लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। 4 महीनों से हिम्मत कर रहा हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा। लेकिन आज जब तुम्हें देखा तो ऐसा हुआ कि अगर आज नहीं कह पाया तो कभी नहीं। वाह यार, आई एम इम्प्रेस्ड, मन मन में ये बोली, लेकिन उसके सामने ओके। उसने आगे कहा, मैं जानता हूँ तुम भी मुझे प्यार करती हो। मैं अक्सर तुम्हें देखता हूँ। अगर मैं तुमसे तुम्हारे पीछे ना हूँ तो तुम मुझे देख के घूरती जरूर हो। अब क्या था, मेरे होठों से हंसी निकल गई, वो भी हंसने लगा। फिर फेयरवेल में हम दोनों एक दूसरे को बस नजरों ही नजरों से देख रहे थे। इसी बीच करीब 2-4 घंटे का प्रोग्राम खत्म हो गया। सब जाने लगे। उसने मुझे इशारा किया और आने के लिए कहा। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी और फिर हमारे कॉलेज के पीछे तरफ एक पुराना वॉशरूम हुआ करता जो अभी कोई काम का नहीं था। अब वहाँ पे कोई नहीं जाते, तो वो मुझे वहाँ ले गया। मैंने कहा, यार तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? उसने कहा, यार तुमसे बातें करनी थी। मैंने कहा, बातें करनी थी तो हम वहीं कर लेते। यहाँ यार मुझे डर लग रहा है, वैसे भी सब घर जा रहे हैं। उसने कहा, यार सब घर नहीं जा रहे, सब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने या गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। कुछ देर तुम यहाँ रुक जाओ। वैसे बात तो सही थी। मुझे पता था कि बहुत सारी मेरी दोस्त भी हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही होगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम वॉशरूम की तरफ चले। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो मेरे करीब आ रहा था तो मैं भी उसे मना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बात ये था कि वो मुझे बहुत पसंद था और जैसा मुझे चाहिए था वो एकदम फट्टू नहीं था। हम दोनों प्यार की शबीहतें तो नहीं, लेकिन हाँ, प्यार में पहली बार कुछ गलतियाँ कर बैठे थे और इस गलती के लिए मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा था। जब हम जाने लगे तो एक लड़का जिसका नाम राजीव था वो बोला, अरे 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 नैना, इतनी जल्दी भी क्या है, रुक जाओ जरा। मैं काफी डर गई। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही तो, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, तुमसे मतलब? राजीव ने कहा, देखो देखो, मुझसे मतलब या नहीं। वो अपने मोबाइल में मेरे और यूसुफ की वीडियो दिखाया। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई। तभी यूसुफ भी आया। राजीव से कहा, ये क्या है? राजीव ने कहा, देख, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ नैना से। अगर मुझे भी वो तो मेरे साथ चलेगी वॉशरूम के पास तो मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो वायरल करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। लेकिन तभी यूसुफ ने उसे एक चांटा मारा और उसका मोबाइल लेकर उसकी मोबाइल को वहीं चूर कर दिया और कहा, वो मेरी है, समझा ना? तो क्या सोचता है, तेरी जैसे किसी से वो डर जाएगी? मैं बस यूसुफ को देख रही थी। सच में मुझे एक ऐसा ही लड़का चाहिए था जो बिल्कुल फट्टू ना हो, जिससे मुझे हिम्मत मिले, और आज वो मुझे हिम्मत मिल चुका था। मेरे लाइफ में मैंने पहली बार जिसे प्यार किया इस उम्र में, ये बिल्कुल सही निकला। मुझे और ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए था। दोस्तों, कहानी ख़त्म हो गई। अब कहानी से बाहर तो आइए ज़रा। ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।